हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स और ऐप जो अभी लॉन्च किए गए 2020 में, उन सब के बारे में। ये पार्ट 4 है। इसके बाकी पार्ट्स जो है उनका लिंक या तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उन सबको देख सकते हैं। और ये सारे जो MCQs होंगे बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म से रिलेटेड एक प्रोग्राम को अप्रूव किया गया है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे जो भी सिविल सर्विसेज को ऑफिसर्स हैं उन सब के बिहेवियर को लेके कई सारे रिफॉर्म्स इस प्रोग्राम के अंदर किए गए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है मिशन कर्मयोगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि एक बैंक है जिसके द्वारा भविष्य स्कीम लॉन्च की गई है। और इस स्कीम में होगा क्या कि जो भी माइनर्स हैं 10 से 18 साल के जो लोग बच्चे हैं उन सब के लिए सेविंग अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। तो ये जो स्कीम है भविष्य, इसको किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा। इसमें जो भी 10 से 18 साल के बच्चे हैं उन सब के लिए सेविंग अकाउंट्स खोले जाएंगे। इसका मेन पर्पस जो है वो बेसिकली बच्चों को जो बैंकिंग के जो रेगुलेशंस हैं या फिर जो सेविंग की जो हैबिट्स होती हैं उन सब के बारे में सिखाने का इसका मेन मकसद है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया कि एक स्कीम है पूर्वोदय, उस स्कीम के लिए इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ में पार्टनरशिप की गई उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो पूर्वोदय स्कीम है इसका मेन मकसद ये है कि जैसे स्टील सेक्टर जो है, जैसे इंडिया का जो भी ईस्टर्न वाला एरिया है वहाँ पे स्टील सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए इस पूर्वोदय स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसको बेसिकली मतलब कि जैसे जो ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ सब में स्टील हब बनाने के लिए मेनली हम बोल सकते हैं कि ये पूर्वोदय स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था, जिसको बेसिकली जापान के साथ में पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट जापान के साथ में किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी रिसेंटली एक ऐप डेवलप किया गया जिसको कि किसान सभा ऐप के नाम से जाना जाता है। उसमें होता क्या है कि जो फार्मर्स जो होते हैं उन सबको जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन्स होती हैं उन सब में कनेक्ट करने का मेन काम किसान सभा ऐप का था। तो इस ऐप को किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया? तो इसको किया गया था CSIR के CRRI के द्वारा। मतलब CSIR का जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, उसके द्वारा किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया था, जिससे बेसिकली फार्मर्स की जो सप्लाई चेन है वो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से पूरे मैनेजमेंट सिस्टम तक एक सिस्टम बनाया था पूरी तरीके से, मतलब लाइन को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, CSIR CRRI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट उसमें 3 और स्टेट्स को ऐड किया गया, जैसे कि उड़ीसा है, मिजोरम और सिक्किम। इन तीनों को इस स्कीम में ऐड किया गया। तो ऐड करने के बाद में अब इस स्कीम में जो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है इसमें टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? तो अब इसको ऐड करने के बाद में मतलब इससे पहले इसमें टोटल 17 थे और ऐड करने के बाद में अभी इसमें टोटल 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कंबाइंड हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की जो ये स्कीम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि सबुजा उड़ीसा, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव था जिसको कि उड़ीसा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो इनिशिएटिव था इसका मेन मकसद क्या था ये यहाँ पे पूछा गया। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक हाई लेवल की मीटिंग की गई थी जो चीफ सेक्रेटरी जो थे वहाँ के उसकी चेयरमैनशिप के अंडर, और वहाँ पे डिसाइड किया गया था इस जो सबुजा उड़ीसा का इनिशिएटिव है इसको, जिससे कि बेसिकली जो उड़ीसा है वहाँ पे जो ग्रीन कवर जो है, मतलब ग्रीन कवर को बेसिकली इंक्रीज करने के लिए, ग्रीन कवर का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो AIR है मतलब ऑल इंडिया रेडियो का जो वीकली संस्कृत न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम है उसका नाम क्या है?
तो AIR का जो वीकली संस्कृत न्यूज़ का जो मैगजीन प्रोग्राम है उसका नाम है संस्कृत सप्ताहिकी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा रिसेंटली एक ई लर्निंग का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है LEAD लीड। ओके, और इसमें बेसिकली 10,000 जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो हैं या फिर कोर्सेज जो हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं 1 से 12 तक के, उन सब के लिए अराउंड 10,000 मटेरियल्स कंप्राइज किए गए हैं इस लीड पोर्टल में। और इसको किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली इसको किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। और ये जो लीड है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि मिशन वृक्षरोपण 2020 का जो मिशन वृक्षरोपण जो है उसको किस राज्य सरकार के द्वारा या फिर किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था? तो ये जो वृक्षरोपण का 2020 का जो मिशन है इसको बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कैंपेन में 25 करोड़ से भी ज़्यादा के जो सैपलिंग्स हैं उन सबको प्लांट किया गया था फिर 5 जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यूपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली इंडिया का जो फर्स्ट सोशल मीडिया का जो ऐप है उसको इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो अभी रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मिस्टर वेंकैया नायडू और उनके साथ में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जो हैं उन दोनों के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उस ऐप का नाम है एलिमेंट्स, जिसमें कि जिसको बेसिकली 1000 जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं उन सब के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जिसके द्वारा उसके जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी वहाँ पे घर हैं, उन सब में एलपीजी के कनेक्शंस अवेलेबल कराए गए हैं उन सब के लोगों के लिए। तो ये रिसेंट अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। ठीक है, जयराम ठाकुर जो हैं वहाँ के अभी करंट चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे सारे घरों में एलपीजी के कनेक्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि डीआरडीओ जो है उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि वो एक रिसर्च सेल इस्टेब्लिश करेगा। एक जो आईआईटी है उस आईआईटी में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे कि जो फ्यूचर में डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी इंडिया में उन सबको फुलफ़िल किया जा सके। तो वो किस आईआईटी की यहाँ पे बात की जा रही है? तो यहाँ पे बेसिकली जो डीआरडीओ के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी ये की गई थी आईआईटी हैदराबाद के लिए कि डीआरडीओ के द्वारा जो आईआईटी हैदराबाद है वहाँ पे एक रिसर्च सेल इस्टेब्लिश की जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एक स्टेट है जिसको द्वारा अभी रिसेंटली वीवर्स सम्मान योजना चलाई गई थी जिसमें जो वीवर्स या फिर जिनको हम बुनकर बोलते हैं उन सब के लिए 2,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था। अराउंड 19,744 जो हैंडलूम के बुनकर हैं उन सब के लिए। और ये सारा जो ट्रांजैक्शन सब था ये बेसिकली डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या फिर डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था वो किया गया था, मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में सीधा 2,000 रुपीज़ का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो था वो भेजा गया था। यहाँ पे ये किया गया था कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं करंट चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा उनके द्वारा इस स्कीम को जो वीवर सम्मान योजना है इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में इसको इनॉग्रेट किया गया था, तो इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो इसको किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। जो 750 मेगावाट का एक
सोलर प्लांट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और ये जो पावर प्लांट है ये बेसिकली जो भी रीवा एरिया में, मतलब मध्य प्रदेश के जो रीवा एरिया, वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा ही, बट उसके साथ साथ जो दिल्ली मेट्रो है उस सब के लिए भी इलेक्ट्रिक सप्लाई यहीं से की जाएगी। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जिसमें ये बोला गया है कि जो दर्पण पोर्टल है एक, जिसको अभी रिसेंटली एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया, तो ये जो दर्पण पोर्टल है किस स्टेट का पोर्टल है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा एक दर्पण पोर्टल और उसके साथ साथ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। मतलब जो बेसिकली जो डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव था उसके लिए ही ये दर्पण पोर्टल को छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। ओके, तो यही थे कुछ टॉप एमसीक्यूज जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर जो फी एप्स वगैरह या फिर प्रोजेक्ट्स जो भी लॉन्च किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।